अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अफगानी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जो लोग कहते हैं बाज़ार में बहुत मीठा होता है, ये इसके अंदर बिल्कुल मिठास नहीं आएगी, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर किसी को मीठा पसंद है तो आगे मैं आपको वो भी तरीका बता दूँगी। सबसे पहले हम लेंगे 2 स्लाइस की हुई प्याज और कुकिंग ऑयल लेंगे। इसको प्याज को हमें लाल करना है, वो गोल्डन ब्राउन कलर करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इस प्याज के अंदर। ये देखें प्याज के अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटन, 3 पाव मटन है ये। इसको डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर भूनेंगे ताकि मटन का कलर चेंज हो जाए। लेकिन इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, इतनी देर करना है कि ये वाइट हो जाए, अच्छी तरीके से फ्राई होने लग जाए। इस पर कलर आने लग गया हल्का सा। देखिए 5 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया। अब इसके अंदर हम 5 से 6 कप पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि इसी के अंदर हमें मटन को गलाना है और इसी के अंदर हमें इसको चावलों की यखनी भी बचानी है। इतनी देर हम पकाएंगे। अब इसका हम बनाने के मसाला, अफगानी पुलाव का मसाला, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे, सिनेमन स्टिक डाल देंगे 1 हम, और छोटी इलायची जाएगी इसके अंदर, बड़ी इलायची जाएगी इसके अंदर। और इसको मसाले को हमें अच्छी तरीके से पीसना है, इतनी देर पीसना है कि इसका बहुत अच्छी तरीके से पाउडर बन जाए, जैसे मसाला बनता है इस तरीके से हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया है। इसको अलग रख लेंगे। अब देखिए ये गोश्त पकड़ा है, ये गल भी जाएगा इसके अंदर और इसके अंदर स्टॉक भी बच जाएगा। तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये पुलाव मसाला जो हमने बना के रखा है। 1 पाव चावल में 1 टीस्पून ये मसाला जाएगा। तो मैं 3 पाव चावल ले रही हूँ तो मैं 3 टीस्पून डालूँगी और 3 ही टीस्पून नमक के जाएंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। चावलों में जितना आप रखते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर बासमती चावल जाएंगे, जिसको आधे घंटे पहले भिगोना ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस लिए हैं, इसको भिगो लिया है। अभी हमने चावल डाल दिए इसके अंदर। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। देखें इसके अंदर इतना स्टॉक है कि इसके अंदर ज़बरदस्त से चावल पक जाएंगे। अब इसको हम थोड़ी देर कवर कर देंगे ताकि चावल अच्छी तरीके से फूलने लग जाए, पकने लग जाए। देखिए हमने इसको कवर कर दिया है। अभी देखें पक रहा है, इसके अंदर बॉयल आ रहा है। इसका कवर हटाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इतनी देर हमें करना है, इसको चावलों पे दम पे रखना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। जिस तरीके से हम पुलाव बनाते हैं, राइस बनाते हैं, इसी तरीके से हमें इसके चावल बनाने हैं। देखें इसका चावल अब पक गए हैं। अब ये पानी ड्राई होता हुआ आ रहा है, हल्का सा इसके अंदर पानी है तो इसको अब हम ड्राई कर लेंगे। और इसके अंदर आखिर में दोबारा से 1/2 टीस्पून पुलाव मसाला डाल देंगे। इससे आखिर में बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर, आपके पुलाव के अंदर बहुत ज़बरदस्त इसका मज़ा आएगा। डालिएगा ज़रूर इसी तरीके से आखिर में, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अलग रख देंगे, अब कवर कर देंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे अलग फ्राई पैन, उसके अंदर हमें गाजर को फ्राई करना है, किशमिश को फ्राई करना है। अब देखिए इसके अंदर मैंने ऑयल लिया है, गाजर डाली है और मैं किशमिश डाल रही हूँ। ये बनेगा इतना मीठा नहीं, बिल्कुल बनेगा नॉर्मल। अगर आपको बाज़ार जैसा मीठा चाहिए तो इस वक्त पे आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून चीनी डाल सकते हैं, बस वो कैरेमल ना हो ज़्यादा। बस इस तरह गाजर को भी 2 मिनट फ्राई करना है और इस वक्त पे आप चीनी डाल सकते हैं गाजरों के साथ, अगर आपको मीठा चाहिए बाज़ार जैसा। और ये जो चावल हम दम पे रख रहे हैं उसी वक्त ही करके हमें ये डालना है, पहले से करके नहीं रखना है वरना आपकी गाजरें ख़राब हो जाएंगी। या आखिर में हमें डालना है फ़ौरन
इसको कवर कर देंगे ताकि चावल दम पे आए। जैसे हम पुलाव बिरयानी दम पे रखते हैं, पहले 1-2 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि स्टीम बनने लग जाए, फिर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम कर देंगे ताकि दम पे आ जाए। लेकिन 10 से 15 मिनट हो गए हैं, चावल दम पे आ गए हैं ज़बरदस्त से। अब इसको हम गाजरों को साथ मिक्स भी कर सकते हैं और ऊपर सर्विंग के वक्त भी ऊपर डाल सकते हैं। इसको आप सर्व करें, ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी हैं, आप वो भी चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ के बेल आइकन पे क्लिक करें। ज़बरदस्त सा आपका काबली पुलाव तैयार है। इसको आप चिकन से भी बना सकते हैं।